वैसे टैंकर से पानी ले रहे हैं हाँ। तो वहाँ वो मिनिमम वो अगर पीने का पानी नहीं, मैं पीने के अच्छा। पानी की बात कर नहीं रहा नहीं हूँ। वो वैसे फिर लोग कहाँ से पी रहे हैं, अब वहाँ पानी तो नहीं है पीने का, तो वो कैसे फिर? वो भी मैं आपको बताऊं कि हमारे तकरीबन पब्लिक हेल्थ के पुराने फिल्टर प्लांट से 28 जैसे मेयरशिप ख़त्म हुई थी तो आई थिंक बैक इन 2021 और 22 तो बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी मेहरबानी थी, तो उन्होंने मुझे स्पेशल असिस्टेंट करके फॉर सक्कर अफेयर्स कर दिया था। तो मैंने वो तमाम 28 फिल्टर प्लांट स्टार्ट करवाए थे और मज़ीद उसके अंदर 20 फिल्टर प्लांट छोटे, यानी ऐसा हो कि हर यूनियन कमेटी को एक्सेसिबिलिटी हो, हर एरिया के अंदर हमने फ़िल्टर प्लांट्स जो हैं वो बना के, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 70% फंक्शनल हैं। फिर वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ गई तो उसके से फिर थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन अभी कल भी इसके ऊपर हमने मीटिंग की कि जो रिमेनिंग 30% हैं उनको भी आप 1 महीने के अंदर फंक्शनल करें, क्योंकि अगर ये 50 फ़िल्टर प्लांट्स चलते रहते हैं तो इसमें क्योंकि कुछ एनजीओज़ ने भी लगाए हुए हैं, कोई सिविल हॉस्पिटल का होता है वो भी हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ही ठीक करवाया, पब्लिक हेल्थ के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, हमने कहा ये भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उससे ये है कि तमाम लोगों को ये पानी एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। अच्छा, जैसे ओजीटी में कितना मिल रहा है आपको शेयर, और फिर आप लोकली रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से कर रहे हैं, किस तरह के टैक्सेस लगाए हुए हैं आपने? सर रेवेन्यू जनरेशन एज सच नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया आपका कोविड का आ गया, आपका साथ साथ बरसातों का आ गया, और सच्ची बात ये है कि माजी में अगर हम जाएं तो सक्खर को सिंध का मोइंजोदाड़ो कहा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज, आप बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ तो हम आपको पूरा सक्खर दिखाएं। आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह 70 नहीं, मैं कहूँगा 80% एरियाज़ को हमने प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डेवलप करने में कामयाब हो गए। हमारी 80% स्ट्रीट्स जो हैं वो बेहतर हैं, 20% में एड्रेस होने की ज़रूरत है, और जो ये 20% एड्रेस होने की ये भी वही हैं कि गुर्बत है, लोग खाली ज़मीन देखते हैं, आबादियाँ कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि कुछ जो है वो कोई एक शख्स होता है, वो माफियाज होती हैं, फिर वो बिठा वो देते उसका लोगों कोई को। नाम रख देते हैं, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, तो कभी जुल्फ़िकार भुट्टो कॉलोनी, तो कोई बेनज़ीर कॉलोनी, इस तरीके के नाम रख दिए जाते नाम हैं। जज्बाती रखो और फिर जहाँ हम काम अपना। जज्बाती रख दो, बरसात तो यानी जहाँ पे हमने तो ये भी देखा है, जो फैक्ट है कि जो पॉन्ड्स, ये तो चले मैंने आपको बताया कि हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। हमारे 46 डिस्पोजल स्टेशन थे, हमने 46 में से 32 को अपग्रेड किया। इस बरसात के अंदर हमने 22 नए जनरेटर्स प्रोक्योर किए। तो ये पूरा हमने मैकेनिज्म बनाया, जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे वहाँ पे पहले से जो है वो इंस्टॉल कर डिवाटरिंग दिया पम्प्स उनको। इंस्टॉल कर दी थी, और एमरजेंट मोटर जो डायरेक्ट दरिया के अंदर रेन वाटर को डिस्पोज ऑफ करी थी। तो इसके ऊपर 2.5 साल हमें लगे और हमारा बड़ा खर्चा हुआ, बल्कि मैं आपसे भी शेयर करूँगा कि वो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है बैग के अंदर। तो अक्सर कहा जाता है कि जी बरसातों में हमें, वैसे हमें सिंध गवर्नमेंट हर चीज़ प्रोवाइड करती है, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन बरसात होती है या मुहर्रम और हराम, इसके लिए स्पेसिफिक कोई फंड्स नहीं आते। वो आप उसी ओजीटी में से कर। उसी ओजिट हमारे पास उस वक्त तकरीबन 36 करोड़ रुपीस की फंडिंग थी, और वो 36 करोड़ रुपए की जो प्रोक्योरमेंट हुई, मैं इसको आपके सामने मीडिया के सामने, यानी मैं कहता हूँ कुछ सिंगल पेनी, एनी मेयर, एनी ऑफिशियल, एनी कॉन्ट्रैक्टर, इफ़ समवन कैन प्रूव, आई विल रिज़ाइन। क्योंकि हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हमें अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बचाना है। एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में अलाउ है कि आप डायरेक्ट कंपनी से प्रोक्योर कर सकते हैं, तो चाहे जनरेटर्स थे, चाहे मशीनरीज थी, चाहे पाइप्स थे, एवरीथिंग वॉज ट्रांसपेरेंट। बल्कि उसके बाद मैंने 12 रुकनी कमेटी बनाई कि फिर भी हो सकता है इंसान से गलती होती है, आप लोग सब जाएं, जो सोर्स है जहाँ से प्रोक्योर की गई उसको चेक करें, वेरीफाई करें आप। वेरीफाई करें। तो हम कोशिश करते हैं, फरिश्ते तो हम भी नहीं हैं,